ब्रेन स्ट्रोक यानी मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह का बाधित होना व हेमरेज यानी रक्त कोशिकाओं का फटना। ब्रेन स्ट्रोक के प्रमुख दो कारण होते हैं। रक्त के प्रवाह का बाधित होना जो मुख्य कारण होता है, जिसे हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दूसरा रक्त कोशिकाओं का फटना, जिसे हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। 85% स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक ही होते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ता रहता है। कई सारी रिसर्च से ये स्पष्ट हुआ है कि जैसे ही 55 से 60 की उम्र आ जाती है और उसके बाद हर 10 साल उम्र हमारी बढ़ती रहती है, तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 2 से 3 गुना बढ़ता रहता है। ब्रेन स्ट्रोक कम उम्र के मरीजों में भी मिल सकता है, ये एक अलग विषय है जिसे हम यंग ऑनसेट ऑफ स्ट्रोक कहते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ब्रेन स्ट्रोक कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है, बट मुख्य बात यह है कि ये सारे लक्षण अचानक आते हैं, मींस एक्यूट ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। इसमें कुछ प्रमुख लक्षण हैं: बोलने में परेशानी होना या जबान का लड़खड़ाना, पक्षाघात या लकवा, मतलब एक तरफ के चेहरे, बाँह या पैरों में सुन्नता या लड़खड़ा कमज़ोरी होना, आँखों से दिखाई कम देना या धुंधलापन आना, चलने में लड़खड़ाहट होना या अचानक चक्कर आना। इसको हम एक निमोनिक के द्वारा भी याद रख सकते हैं, जिसे हम फास्ट कहते हैं, FAST। F मीन्स फेशियल ड्रूपिंग, एक तरफ के चेहरे की कमजोरी। A मतलब आर्म और लेग वीकनेस। S मतलब स्पीच डिफिकल्टी, बोलने में तकलीफ। T मतलब दिस इज द टाइम टू कॉल इमरजेंसी। अगर ये लक्षण दिखें तो आप इमरजेंसी सुविधाओं को तुरंत ही परामर्श लें। ब्रेन स्ट्रोक के बहुत सारे विभिन्न कारण होते हैं। इसमें से जो कुछ प्रमुख कारण हैं वो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बढ़ती उम्र, इंक्रीजिंग एज, हाई ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का बढ़ना, डायबिटीज़, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज कम करना, मोटापा, किसी भी प्रकार की हृदय की बीमारियां या किसी भी प्रकार की कोलेस्ट्रॉल या वसा की परेशानियों की वजह से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जैसे ही आपको या आपके मरीज को ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण दिखाई दें, आप तुरंत ही किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर आपको बीमारी के बारे में पूछताछ करेगा। उसके बाद वो आपका एक फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, एक न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ामिनेशन करके देखेगा। उसके बाद वो आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और कुछ वाइटल एग्ज़ामिनेशन करेंगे। अगर उनको ये लगता है कि आपके लक्षण ब्रेन स्ट्रोक के लक्षणों से मैच हो रहे हैं या ये लक्षण ब्रेन स्ट्रोक के हैं, तो वो आपको सुविधा के हिसाब से या तो CT स्कैन या MRI ब्रेन एडवाइस करेगा, जिससे कि हमें CT स्कैन या MRI ब्रेन के बाद हमें किस प्रकार का स्ट्रोक है, वो इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, ये हमें पता चल जाएगा और आपका आगे का इलाज इसी पे निर्भर है। आपका स्ट्रोक किस प्रकार का है, इसका पता हमें CT स्कैन या MRI के बाद ही लग पाएगा। तो जैसे ही CT स्कैन या MRI की सुविधा उपलब्ध हो और वो CT स्कैन या MRI करवा ले, तो डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि आपका स्ट्रोक इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। अगर आपको इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ है और आप सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में अपने स्ट्रोक के लक्षणों के 3 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो एक TPA नामक दवा आती है जो कि इंजेक्शन फॉर्म में दी जाती है, और 3 घंटे के अंदर वो दवा अगर आपको लग जाए तो आपके दिमाग में जो खून का प्रवाह रुक गया है वो दोबारा से प्रवाह स्टार्ट हो सकता है और आपके लक्षणों में काफ़ी सुधार आ सकता है। अगर CT स्कैन या MRI से इस्कीमिक की जगह हेमरेजिक स्ट्रोक आता है, तब ये दवा नहीं दी जा सकती है। उस केस में हम मरीज को भर्ती करके उसका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अगर मरीज को डायबिटीज़ है तो उसका कंट्रोल किया जाता है। मरीज को उसी हिसाब से उसके एक न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करने के बाद उसकी क्या स्थिति है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी फीडिंग स्टार्ट की जाती है। धीरे धीरे हम उसको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जिस अंग का लकवा मारा है उस तरफ की फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे समय बीतता रहता है तो मरीज की
जो भी लक्षण हैं उसमें काफ़ी सुधार आ जाता है। तो ये एक बहुत ही मतलब एक फाइन ट्रीटमेंट है जो कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रोक यूनिट में ही करवाना चाहिए। ब्रेन स्ट्रोक के बचाव जो भी ब्रेन स्ट्रोक के मुख्य कारण हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, तो किसी को भी अगर ब्लड प्रेशर या रक्तचाप की बीमारी है तो नियमित रूप से अपनी दवाई लेना बिल्कुल ना भूलें। अक्सर अमूमन मरीज करते क्या हैं कि एक बार आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है तो फिर आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है और अपनी दवाई को बंद कर देते हैं, और अचानक किसी वजह से अचानक आपका रक्तचाप बहुत ऊपर चला जाता है और दिमाग की नस या तो ब्लॉक हो जाती है या नस फट जाती है। तो ये स्ट्रोक का सबसे प्रमुख कारण है। दूसरा जो प्रमुख कारण है डायबिटीज़। अपनी शुगर का रेगुलर चेकअप कराते रहना, अपने शुगर को नियंत्रण कंट्रोल में रखना, क्योंकि शुगर बढ़ने की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से दिमाग में खून का थक्का जम जाता है। तो अपने शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत प्रमुख कारण है। तीसरा और बहुत प्रमुख कारण है कि अपने कोलेस्ट्रॉल या वसा या लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल में रखना, क्योंकि जैसे ही आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस बढ़ती जाएगी और आपका के दिमाग में खून का बहाव रुक जाएगा। चौथा, अपना वजन को कंट्रोल में रखना। आज की डेट में सबसे कॉमन बीमारी जो बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी आ रही है और इवन हमारे भारत में भी बहुत कॉमन होती जा रही है, चाइल्डहुड ओबेसिटी। बचपन से ही मोटापा बढ़ जाना, क्योंकि हम लोग की जो डाइट हो गई है ये वेस्टर्न डाइट बहुत कॉमन हो गई है। जंक फूड्स हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं जिसकी वजह से हमारा मोटापा काफ़ी बढ़ गया और ये स्ट्रोक का बहुत प्रमुख कारण है। पांचवा, लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि व्यायाम ना करना। रेगुलर व्यायाम करने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, हमारा शुगर कंट्रोल रहता है, हमारा हार्ट कंट्रोल रहता है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रोक के खतरे को काफ़ी हद तक कम कर देता है। छठा, किसी भी प्रकार की अगर हृदय की बीमारी आपको है तो उसका रेगुलर चेकअप कराएं, रेगुलर दवाएं लें। कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी बंद ना करें। टाइम इज़ ब्रेन मीन्स कि जैसे ही आपको या आपके परिवार में किसी को स्ट्रोक के कोई भी लक्षण दिखाई दें, तुरंत ही किसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जिनके यहाँ सीटी और एमआरआई, कम से कम सीटी की फैसिलिटी अवेलेबल हो, अगर आप पहुँच सकते हैं तो 3 घंटे के भीतर ही पहुँचें, ताकि जितनी जल्दी आपका इलाज स्टार्ट होगा उतनी जल्दी ही आपके लक्षणों में सुधार होगा। जैसे ही आप समय बीतता जाएगा, एक एक सेकंड और एक एक मिनट में आपके ब्रेन के सेल्स या कोशिकाएं मृत होती जाएंगी। तो जितनी जल्दी आप किसी भी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, वो आपका इलाज जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा उतनी ही तेज़ आपकी रिकवरी हो सकती है। आप जितना ही लेट करेंगे आपकी रिकवरी उतनी ही धीमी हो जाएगी। और आज 20वीं सदी के हम 2020 में आ गए हैं। आज स्ट्रोक का इलाज बहुत ही कारगर इलाज हो गया है। स्पेशलाइज्ड स्ट्रोक सेंटर्स बन गए हैं जहां केवल स्ट्रोक के मरीजों का ही इलाज किया जाता है। वहां बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ की फिजियोथेरेपी स्टार्ट हो गई हैं और कुछ मरीजों में तो ये पाया गया है कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी, पूरी रिकवरी, वो अपने स्ट्रोक के जैसे पहले थे उतनी रिकवरी आ जाती है। वो पूरी तरह से वो अपने जॉब पे, अपने काम पे वापस तक ज्वाइन कर लेते हैं कुछ ही महीनों बाद। तो मेरा जो मुख्य आपको संदेश केवल यही है कि जैसे ही स्ट्रोक के लक्षण दिखें आप हताश ना हो, आप तुरंत ही किसी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर के यहाँ तुरंत ही संपर्क करें।